बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ अविमुक्तेश्वरानंद की आई चल रही है। शख्सियत बहुत बड़ी है और समाज पर इसका असर काफी बड़ा और व्यापक पड़ सकता है, इसलिए सिर्फ दोनों पक्षों के वकील रखे गए हैं। प्रयागराज से हमारे सहयोगी सागर जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर को देने के लिए। विस्तार सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। क्या अपडेट है कोर्ट रूम से, सागर? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो विवेक, इस समय कोर्ट रूम के अंदर सुनवाई शुरू हो चुकी है। अगर सुनवाई जो है, फैसला जो है अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में आता है तो शायद उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन अगर अग्रिम जमानत की याचिका पर देखिए, अगर वहां पर फैसला उनके पक्ष में आता है तो ऐसा नहीं है कि उन्हें राहत मिलेगी। जो यहाँ पर जांच चल रही है पुलिस की, जो यहाँ पर FIR दर्ज किए गए, जो साक्ष्य यहाँ पर जुटाए जा रहे हैं, जो यहाँ पर जिला अदालत में देखिए जो मामला यहाँ पर चल रहा है, जो ब्रह्मचारी जो लगातार वहां पर भटकों के बयान दर्ज करवाए, वो सब कुछ प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। केवल गिरफ्तारी से बचने के लिए जो यहां पर याचिका दायर की गई, केवल उसी पर हां या ना का फैसला आ सकता है। लेकिन अगर अग्रिम जमानत का फैसला अगर उनके पक्ष में अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी कभी भी संभव इस पूरे मामले में। जिस तरह से प्रयागराज की पुलिस इस समय डेरा जमाई हुई है वाराणसी के अंदर, जो कि देखिए सबूतों को जुटा रही है। जो यहां पर हरदोई में जो बटुक थे उनके घर पर जाकर भी पूरी यहां पर पूछताछ की गई पूरे मामले को लेकर। जो 2 अन्य बटुक थे उनके भी बयान यहां पर दर्ज किए जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। मेडिकल जो रिपोर्ट यहां पर सामने आई, दावा इसमें भी किया गया कि हां यहां पर यौन शोषण की पुष्टि हुई है। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद इन सभी बातों को नकारते हुए नजर आए, लेकिन यह दिन काफी अहम है। अब देखिए जो तमाम यहां पर देखिए साक्ष्य यहां पर पेश किए गए, उन सभी को देखिए मद्देनजर रखते हुए पूरे मामले में यहां पर फैसला कोर्ट का आने वाला है। ऐसे में अब यहां पर राहत मिलेगी अविमुक्तेश्वरानंद को या फिर यहां पर नहीं मिलेगी, इस पर पूरे देश भर की निगाहें अब टिकी हुई हैं। क्योंकि देखिए पहले सुनवाई का वक्त 2 बजे का रखा गया था, फिर उसके बाद 3:45 का, लेकिन यहां पर लिस्ट बहुत लंबी थी यहां पर याचिकाओं की, इसीलिए थोड़ा देखिए और डिले हुआ। लेकिन अब फैसला यहां पर पढ़ा जा रहा है, यहां पर सुनवाई अब शुरू हो चुकी है। एक एक यहां पर तथ्यों को यहां पर देखा जा रहा है। लेकिन अब कुछ देर में जब ये फैसला आएगा तो देखना होगा कि आखिर यहां पर राहत मिलती है या फिर नहीं। कई सारे वकील थे जिनसे हमने बातचीत की इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, उनका यह भी कहना है कि अविमुक्तेश्वरानंद इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि दोषी करार हो सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि अगर वो अपने नाम के आगे शंकराचार्य लगाते हैं, जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर अधीन है, तो यह भी पूरी तरह से गलत है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के देखिए तमाम जो वकील थे वरिष्ठ, उन्होंने इस पर अपनी राय रखी और यह भी कहा है कि अगर पॉक्सो के तहत अगर धाराएं लगी हैं और यहां पर जो यौन शोषण की यहां पर पुष्टि हो रही है मेडिकल रिपोर्ट में, तो यहां पर कहीं से भी देखिए जो बचने का रास्ता है, ज्यादा विकल्प यहां पर नहीं रहते हैं। हम कोशिश यहां पर करेंगे कि आखिर लाइव में एक बार बातचीत भी करें कि आखिर आगे क्या रास्ते होंगे, क्या विकल्प होंगे यहां पर कोर्ट का फैसला अगर आता है कि आखिर क्या संभव यहां पर हो पाएगा। देखिए लाइव हमारे साथ इस समय वकील भी जुड़े हुए, उनसे हम बातचीत यहां पर करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। जो ही बातचीत करें कि आखिर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आगे क्या क्या विकल्प यहां पर रहते अविमुक्तेश्वरानंद के सामने, अगर फैसला यहां पर उनके पक्ष में अगर आ जाता है तो भी, अगर नहीं आता है तो भी। लेकिन जो आरोप यहां पर लगाया गया है मठ को लेकर, और इसके अलावा जो अंदर देखिए कई सारे शाही महल को जो आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल सागर, आप अहम जानकारियां दे रहे हैं कोर्ट रूम में क्या चल रहा है। एक बार फिर आऊंगा आपके पास, लेकिन अभी एक बार दर्शकों को वाराणसी लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी वैभव वहां से जुड़े हुए हैं। काशी में क्या हाल है, लोगों का क्या कहना है और जो माहौल है अभी इस वक्त वहां के मठ का, वो भी दिखाइए जरा। देखिए बिल्कुल विवेक, बहुत पेचीदगियां हैं इस मामले में और यही वजह है कि इस पूरे मामले में अब कोर्ट के इस फैसले का इंतजार सभी को है कि अग्रिम जमानत की जो याचिका अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से लगाई गई है उसमें उन्हें राहत मिलती है या नहीं। विद्यामठ के ठीक बाहर में इस वक्त मौजूद हैं और ये विद्यामठ के घाट की तरफ का हिस्सा है। ठीक सामने हमारे अविरल गंगा नदी जो है वो बहती हुई आपको नजर आ रही होगी और उसके ठीक घाट पर स्थित ये मठ, जिस मठ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ये तय है कि जैसे कोर्ट का फैसला आएगा उसके फैसले के तुरंत बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राहत मिलती है या फिर उनकी अग्रिम जमानत याचिका जो है वो खारिज हो जाती है। ऐसे में ये देखना कोर्ट के फैसले पर बहुत ज्यादा दिलचस्प है। एक चीज और आप देखिएगा, क्योंकि इस फ्लोर पर आपकी जहां तक नजर जाएगी वहां पर आपको आश्रम के जो बटुक हैं जो इस मठ में शिक्षा ग्रहण करते हैं वो भी आपको खिड़कियों पर नजर आएंगे और उसके ठीक नीचे का ये जो हिस्सा है, ये तल वो तल है जहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने पीठ पर जो है वो विराजित होते हैं। पत्रकारों से, हम लोगों से बातचीत करते हैं, दर्शनार्थियों को दर्शन देते हैं। लेकिन आरोप यौन शोषण के हैं, गंभीर आरोप हैं, पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है